सो गाइस, हम लोगों ने पहले वन सैम्पल टी टेस्ट देख चुका है। वन सैम्पल टी टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम एक सैम्पल निकालते थे, उसका पॉपुलेशन से कंपैरिजन करते थे, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नहीं है, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो टी की वैल्यू उनकी दी हुई थी उससे कंपेयर करते थे। हमारा जो टी मॉड टी आ रहा था, अगर मान लो वो बड़ा हो गया उनके टी से जो दिया हुआ है, तो हम लोग हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते थे। ये याद है? अब देखो, अब हम लोग टू सैम्पल टी टेस्ट देखने वाले। टू सैम्पल टी टेस्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब हमारे एक पॉपुलेशन में से हम लोग दो कुछ सैंपल्स लेंगे और इन दोनों के बीच में अब हम लोग देखने वाले। अब देखो, वैसे अगर एक सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है तो कोई और सैंपल ने भी पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए तुम्हारे, करेक्ट? तो अगर मैं जैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर मान लो इसका कुछ तो भी ए है मीन, इसका बी है, इसका सी है, बी और ए के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, मतलब बी सही सैंपल है, सी और ए के बीच में भी बहुत ही कम डिफरेंस है, तो सी भी सही है। तो रादर अब मैं पॉपुलेशन मेरे पास नहीं अगर है तो मैं चाहूँ तो इन दोनों के बीच में भी तो डिफरेंस निकाल के देख सकता हूँ मैं। इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है अगर, तो हायर चांसेस है कि मेरे एक्सेप्ट होने चाहिए। हाँ ठीक है, ये मेरा फुद्दू कट सकता है कि ये भी मेरा कुछ गलत वाला हो गया है, बायस्ड वाला, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बहुत हायर वैल्यूज़ थी, और ये भी मेरा जहाँ पे हायर वैल्यूज़ थी, बचे पूरे इसमें लोअर वैल्यूज़ थी। अब वो तो मेरा लक है फुद्दू, इसके लिए कट रहा है मेरा, बट देखा जाता है होने चांस कम है, तो हम इन दो चीज़ों के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ बेटा, आप लोगों को जो आपके बुक में डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला दिया गया है टू सैम्पल टी टेस्ट के लिए, अजीब सा, वो नहीं, आप लोगों को सिंपल सा टू सैम्पल्स के लिए n1 प्लस n2 माइनस 2 याद रखना है। देखो पहले सैंपल का क्या रहेगा, n1 माइनस 1, दूसरा रहेगा n2 माइनस 1, टोटल मिला के n1 प्लस n2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, गलती से MCQ में पूछ लिया तो वरना वैसे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम लोगों ने अभी देखा तो एक भी जगह काम में नहीं आया। क्यों काम में नहीं आया? तुमको वो ब्रैकेट में दे रहा था कि अल्फा की वैल्यू ये है और मेरी n की वैल्यू ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी ये है, उसके अगेंस्ट t की वैल्यू ये है, ब्ला 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 करके पूरा दिया हुआ था ब्रैकेट में, करेक्ट? तो एग्जैक्टली अपने को अगर ये पूछता है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। वन सैम्पल टी टेस्ट चले n1 माइनस 1, दो सैम्पल के लिए n1 प्लस n2 माइनस 2, यहाँ तक है। ठीक है, अब ना कुछ कारण से मेरा ना PDF पता नहीं वो उड़ गया है कि क्या हुआ, मुझे मिल नहीं रहा है, बट वैसे ही बहुत छोटू सा था, उसमें कुछ है नहीं। आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला जस्ट बता रहा हूँ, एक बार के लिए ये फॉर्मूला देख लो टू सैम्पल टी टेस्ट के लिए। ठीक है, वो हो जाएगा मेरा मीन 1 माइनस मीन 2 द होल ओवर S1 स्क्वायर बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर बाय N2। तुमको नियरली इन सब के वो मतलब पता है। देखो 1 मतलब सैंपल 1 के मान लो, 2 मतलब सैंपल 2 के मान लो, x मतलब मीन हो जाएगा, s मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, n मतलब सैंपल का साइज हो जाएगा। ये ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या आप लोगों को पता है क्या? तुम लोगों को इस चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं उठाना है कि क्या नाम है इसका, हाइपोथेसिस का। तुम्हारा नल हाइपोथेसिस जो है, तो नल हाइपोथेसिस तुम्हारा ये बनने वाला है कि मीन 1 इज इक्वल्स टू मीन 2 वाला, मान लो ये मीन 1 इज इक्वल्स टू मीन 2, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनने वाला है ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो गए मेरे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, वो बेटा x होने चाहिए, मैं u लिखे जा रहा हूँ गलती से। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक से पहले किसी को इसका फॉर्मूला वॉर्मूला लिखना कुछ है, बुक में दिया हुआ है क्या ये वाला फॉर्मूला? हाँ वो मत करो, कुछ भी नहीं वैसा मतलब। हाँ अब देखो तुम्हारी बुक में ना एक एग्जाम्पल है, कंट्री ए हैज़ एन एवरेज वाला कुछ तो भी, टू सैंपल वाले इसमें। आई थिंक आखिरी एग्जाम्पल है या सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है वो, देखिए नहीं पता मुझे, वही पेज आखिरी वाला है ना, एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर क्या है बेटा वो? 560। बाप रे इतना बड़ा 56023, पेज 562 पे आ जाइए न्यू बुक के। ठीक है, मेरा ओल्ड बुक के इसमें का मुझे पता नहीं है कौन सा वाला है उसका, बेटा प्लीज़ पेज नंबर 562 न्यू बुक पे आप लोग एक बार आ जाइए, एक बार वो मन में एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिए। और जो लोग ऑनलाइन है, जिन लोगों के पास में अभी बुक नहीं है, आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि एक बार के लिए आप लोग
वो वाला निकाल के एक बार देख लीजिए बेटा। हाँ बच्चा। बेटा वो n1 + n2 - 2 देख, मैं तेरे को बताता हूँ आगे का कहाँ पे काम में आएगा तेरे को। तुम लोग बस वो क्वेश्चन में ना आगे ये चीज़ अज्यूम कर लो कि एक क्या ए न्यूअल फोन अच्छी था। हाँ, नॉर्मली टी ऑफ 0.025 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 इज 2.306। ये चीज़ बस इतना लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। मतलब उनके टी की वैल्यू दी हुई है तुमको, और जो तू डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है बच्चा, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ तेरे को पूछा जाएगा बोर्ड्स में एमसीक्यू में तो उससे तक बताया हुआ है। यहां तक है, ठीक है गाइस। देखो क्वेश्चन क्या है, कंट्री ए हैज एन एवरेज साइज। देखो पहले मैं ये एक ए जैसा है और एक ये बी है, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला जैसा। हैज एन एवरेज साइज ऑफ फार्म साइज, सॉरी एवरेज फार्म साइज ऑफ एकर्स 191। तो पहले वाले का मीन कितना मिल गया मेरे को, 191 मिल चुका है, ठीक है। एक सेकंड बच्चा मैं ले लो, यू वही तो बोल रहा हूँ, यू है ही नहीं बेटा, पॉपुलेशन का ही नहीं मेरे पास में, ठीक है। While country B has an average farm size of 199 acres, assume that the data were attained from two samples with standard deviation of 38 and 12 respectively, ठीक है। तो पहले वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन है 38, दूसरे वाले का है 12, एंड सैम्पल साइज, इसकी सैम्पल साइज है बच्चा लोग मेरी कितनी है 8, और इसकी सैम्पल साइज कितनी है 10। बताओ कि क्या ये इसमें नल, इज इट पॉसिबल टू इन्फर दैट द एवरेज साइज ऑफ द टू फार्म्स इन द टू कंट्रीज आर डिफरेंट, ठीक है ना। हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हैं कि वो ये पूछना चाहता है। तो चलो ठीक है, पहले अपन लोग वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। उसे टी की वैल्यू 2.306 दी गई है, टी इज इक्वल्स टू पहले 191 - 199 द होल ओवर अंडर रूट ऑफ S1 का स्क्वायर। अब बेटा अब देखो वैसे S1 स्क्वायर अपॉन 8 था वो, तो मैं चाहूँ तो 38 का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 10 का कैसा लिख सकता हूँ मैं, फेयर इनफ। अब ये मेरा 4 से 2 से तो कट ही रहा है, 19 2 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है पक्का 361, मुझे पता नहीं है। तो तूने शायद बोल दिया ना, तो मेरे को देखना पड़ेगा मेरे भाई। हाँ 361, तो ये हो गया -8 द होल ओवर अंडर रूट ऑफ 361 अपॉन 2 मतलब 180.5, ये होता है 144, 144 अपॉन 10 114.4, तो -8 द होल ओवर अंडर रूट ऑफ, तो 0.1 हो गया 156 या 166.1, ठीक है। अब देखिए इसका मॉड्यूलस निकालना है मुझे, करेक्ट। पहले मैं अंडर रूट की वैल्यू निकाल दूँ, चलिए 166.1 था मेरा। देखो ये 2 तो ये अकेला बच रहा है। अब डेसिमल के लिए मेरे को 2 के पेयर जो बनाने पड़ते, तो ये ऐसा मैंने 0 लाया है। अब मेरे को वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे किस नंबर से कंपेयर करना है, 2.306 से, करेक्ट। तो मैं 1-2 डिजिट तक निकाल लेता हूँ, काम ही खत्म मेरा इसका। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 1 1 सा -1, ये +1 होगा, ये 2 डब्बा डब्बा 66 23 नहीं 22 2 था, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। अच्छा मेरे को डिनोमिनेटर नहीं, मेरे को भी चाहिए ना, -8 अपॉन 12 पॉइंट समथिंग। देखो गाइस मैं तो तुम लोगों को ओरली कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। -8 अपॉन 12 की जगह 8 अपॉन 12 कुछ आने वाला है, विच इज 2/3, 0.66 कुछ चल रहा है, मतलब बेसिकली दिस इज बिकमिंग स्मॉलर देन 1 मॉड्यूलस में भी इसका, और इसकी वैल्यू तो उससे ज़्यादा ही 6। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये इतना लिख दिया है। अब देखो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, चलता है ऐसी चीज़ है, ठीक है ना। ये बन जाएगा -8 अपॉन 12 पॉइंट जो क्या 44 है, ये 22 10 ये डॉट आया +2 24 नहीं ना बेटा 7 या 8 वगैरह जा रहा है बेटा मेरा, तो
2 2 8 8 जा 16 प्लस 1 16 17 प्लस 1 18 19 2 2 9 9 जा 9 9 जा 81 प्लस 8 18 26 प्लस 2 18 29 12.9 अप्रोक्सीमेटली। हाँ, मॉड टी मेरा हो जाएगा 8 अपॉन 12.9 विच इज श्योरली लेस दैन ये टी अल्फा, विच इज श्योरली लेस दैन टी अल्फा की वैल्यू। अगर ये टी अल्फा से लेसर आ गया है तो हमारा क्लेम हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट होता है, मतलब विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, जो हमारा नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, मतलब नो significant difference between the mean of two samples। पूरा इसलिए नहीं निकालना पड़ रहा है कि तेरा अच्छा खासा वेरिड आंसर आ रहा था। देख, हैड माई आंसर बिकमिंग लाइक 2 पॉइंट समथिंग तो मेरे को बहुत केयरफुली निकालना पड़ता था भाई, ठीक है ना। बट यहाँ पे तो दे धमाधम दूर जा रही बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बहुत इजीली इसको कर लिया। ये समझा क्वेश्चन क्या हुआ है, एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो गया है तुम्हारे लिए। फाइन। हाँ, तू क्या होता बोल, इसका हाइपोथेसिस क्या रहेगा। तो देख तेरा इसका कैसे निकालना है, पिछले वाले इसमें या आज के इसमें देखो बोला कि एक ऐसे ही रहेगा, या तो इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये जगह नल हाइपोथेसिस, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जगह मीन 1 और मीन 2 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इसको इतना भी पड़ता था? नहीं, वो जरूरत भी नहीं है, तो डायरेक्टली वैसा, ठीक है ना। कौन सी वाली, वो दी हुई है, वो तेरे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, बोर्ड्स में दी हुई रहेगी। मैंने इसलिए तो ये आगे लिख लो तुम लोग, तुम्हारी टी की वैल्यू 2.306 है, लिख लो तुम लोग आगे। लास्ट ईयर तक निकालना पड़ता था, अब लास्ट ईयर का केस में ना, इसलिए हम लोगों ने ये वाला पार्ट छुड़वा दिया, तो इसका फॉर्मूला इतना अजीब था। कितने देर की क्लास थी तुम्हारी, इतनी जल्दी कैसे आ गया तू। कोई बात नहीं यार, तू आज रुकेगा बेटा 8:30 तक के, 8:30 तक यहाँ पर रुकेगा आज तू यहाँ पे आज 8:30 तक रुकेगा। तेरा रोज का नाटक हो रहा है यार, ठीक है ना। आज यहाँ पर रुकेगा तू, नहीं तो तू चले जा अभी भी घर। अगर आज रुक नहीं सकता तो अब भी चले जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना। वैसे कुछ समझ में आने वाला है नहीं, तेरे पे तो को जो करना है यार। यहाँ पे समझाई थी क्या हुई है। हाँ सॉरी, एक नहीं देख, उसने क्लेम, उसका क्वेश्चन के अंदर क्लेम क्या था, क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लाउडली। Is it possible to infer that the average size of the farms in the two countries is different at alpha is तो नो, इट इज नॉट डिफरेंट। समझा हम लोगों को। तो मैंने वही बताया, देखो मेरे टी की वैल्यू जो आई है वो छोटी है उसके टी के वैल्यू से, खत्म काम। तो एक्सेप्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, मतलब क्या है, दोनों का नियरली सेम ही है। फेयर इनफ है। अब देखो इसका बेसिकली मतलब क्या हो रहा है कि मैंने एक क्लास में 1000 बच्चे हो गए, एक 50 का ग्रुप, दूसरा 50 का ग्रुप, उनका एवरेज मार्क्स निकाला, एक का 35 आया, दूसरे का 41 आ गया, ठीक है। मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो था उसके जाते हाँ वो एक्सेप्ट हो रहा है, किसी को नहीं और एक्यूरेसी चाहिए है तो उसके इसमें शायद से रिजेक्ट हो जाएगा। चलो एक वैसा वाला क्वेश्चन बता दो आप लोगों को, ठीक है ना। मैं हाँ बेटा, तो इसका जो फाइनल आंसर है, हाँ इसमें देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू सपोर्ट कि एक्सेप्ट हो गया, तो मतलब दोनों सेम हो गए ना। हाँ, तो इसका मतलब रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, यानी तुमने वो दूसरा क्वेश्चन पढ़ एक बार और सुनो, तुम उसके आंसर्स मत देखना, मैं तुमको जस्ट बोल रहा हूँ। वैसे ये वाला आंसर का मैच कर रहा है अपने आंसर से, नियरली अपना हर एक आंसर उसके आंसर से मैच कर रहा है, बट उसने जो बचा हुआ जो बीच में जो किया हुआ है वो और अपन जो कर रहे हो बहुत अलग अलग है बेटा, ठीक है ना। एक बार पढ़ दो क्वेश्चन तो समझेगा। ठीक है, चलो अब गाइस देखो, जैसे अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन ना मैं लिख रहा हूँ, जिन लोगों को क्वेश्चन को कॉपी करना है वो लोग क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। एक्चुअली में पीडीएफ जो बनानी थी मुझे, वो पीडीएफ मुझे मिली नहीं, वो पता नहीं कहाँ उड़ गई है। द IQ ऑफ 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम
one city shows a mean of 107 with standard deviation of 10, while IQ of 14 students from another city showed a mean of 112 with standard deviation of 8. Is there significant difference between IQ of the students of the two cities if पहला एक ये ले लो, पहले वाले में t की वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं T28 की वैल्यू 2.763 और दूसरे केस में हम लोग t की वैल्यू लेने वाले हैं 2.048। बेसिकली करना कुछ नहीं है, अपना विच अपन पहले यहाँ से अपना t निकालेंगे, ठीक है। चलो अपन अपना पहले t निकालते हैं। अपना t तो एग्जैक्ट सेम, बट एग्जैक्ट सेम आना नहीं चाहिए, बट अगर एग्जैक्ट सेम अगर आ गया तो उतना तेरे को अलाउड है, तो तेरे को एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा प्लीज शांत। अभी देखो मेरा n1 की वैल्यू 16 है, n2 की वैल्यू है कितना है 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम 14। हाँ, इसके सिवाय मेरा मीन 1 की वैल्यू है 107, मीन 2 की वैल्यू 112। गाइस शांत। स्टैंडर्ड डिविएशन S1 की वैल्यू है 10, S2 की वैल्यू है 8, ठीक है ना। हमारे t का फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस x2 द होल ओवर अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n2। तो ये माइनस ये मतलब 16 माइनस 14 द होल ओवर 10 का स्क्वायर 16 माइनस x1 माइनस x2 सॉरी 107 माइनस 112 s1 स्क्वायर बाय n1 माइनस s2 स्क्वायर बाय n2। बेटा ये देखिए, ये जगह -5 अपॉन 4 से तो कट ही रहा है ये 25/4, 25/4 कितना हो जाएगा 6.25 माइनस ये जगह 32/7, ठीक है। अब 32/7 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 4.57 आ रहा है वो, ठीक है। अब 6.25 वाह 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 4.57 इज 1.68 माइनस 5 ओवर 1.68 का अंडर रूट है। अब देखो कोई इतना लंबा नहीं रहता है इसका निकालना वैल्यूज़, ठीक है ना। 2 डेसिमल तक का निकालना है, मेरा सजेशन रहता है 1 प्लस 1 ये हो गया 2 डब्बा 68 23 3 सा नहीं जा रहा है 22 2 सा लेना पड़ेगा। देखो वैसे जैसे ऐसे मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को 1 पॉइंट। अब देखो तुम्हारा कितना क्लोज था 3 के लिए, ठीक है ना, तुम्हारे पास गया नहीं, जस्ट उससे थोड़ा सा बच गया, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1.3 आने वाली है, मतलब 1.2928 हो जाने वाला आंसर, मुझे ऐसा फीलिंग है, ठीक है। चलो देख लेते एक बार के लिए। 2 लिया मैंने यहाँ पे -44, ये हो गया 4, ये हो गया 2, डबल 0 लाया प्लस 2 24 डब्बा अब 249 9 81 प्लस 8 9 18 36 9 18 24 36 प्लस 8 कितना होता है 44 प्लस 4 जाएगा एक में, यहाँ पे 4 यहाँ पे प्लस 4 18 22, ठीक है ना। देखो 1.29 जा रहा है वो, तो -5 अपॉन 1.29 हो गया है। अब चलो अपन लोग उसको सब सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइड बाई x क्या इज 3.87, उसका मॉड्यूलस निकाल रहा हूं मैं। अब देखो वो हमारे दोनों की दोनों इससे बड़ा आ रहा है, इसीलिए वो रिजेक्ट हो जा रहा है। अगर मान लो एक इससे बड़ा रहता और एक इससे छोटा रहता, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट हो रहा है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे एक्सेप्ट हो रहा है, ये वैसा वाला केस बन जाता। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कृष्ण तू क्या होता बोल बेटा? पहली चीज जो अंडर रूट वाला है हाँ वो आपके बताए हुए मेथड
यार मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मेरे को डेसिमल्स के इसमें का नहीं पता है, उसको कैसे करूँगा मैं वेरी फ्रैंकली, ठीक है ना। जब डेसिमल्स का वो होल नंबर एक जब आता है 33 हो गया, 128 आ गया, कुछ ऐसा रैंडम आ गया तो मैं निकाल लूँ, नहीं तो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। और वो होल नंबर के समय भी क्या हो जाता है जस्ट बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है 128, अब इसमें ये वाले तरीके में क्या हो जाएगा, मेरे को और 2 बार ये सारे डालने पड़ेंगे, 4 स्टेप्स हो जाएंगे। इसके अंदर तो मेरे को दिख रहा था तीसरे स्टेप में आंसर आ रहा है, इसलिए मैंने स्ट्रेस उठाया ही नहीं उस चीज़ के लिए, और वो छोटे छोटे से ही थे। मेरे को डेसिमल्स के मैंने ट्राई किए नहीं है, मैं यही कर लेता हूँ। प्लस इसको बहुत टाइम लगता नहीं है, हो सकता है जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करो तब तुमको बहुत टाइम लग जाए। क्यों यार, तुमको 50 क्वेश्चन करने पड़ रहे उसके बोर्ड्स में, 1 या 2 क्वेश्चन में यूज़ करने पाएगा, 2-2 मिनट भी लगते हैं अगर तो भी चल जाएगा। तो नहीं है तो उसका डिवाइड भी करना है। अब यहाँ वो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाएं, तुम पेपर जब सॉल्व करोगे 2-3 तुम लोगों को एक बेसिक समझ में आ जाएगा कितना टाइम किस चीज़ को क्या लग रहा है। समझा यहाँ तक कि क्या हुआ है? हाँ बेटा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी वैल्यू कुछ आती है 2.5 मान के चलते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस करने के बाद में यहाँ पे हो जाता था एक्सेप्ट, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया रहता था, और ये वाले में हो जाता था मेरा रिजेक्ट। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, ये बंदे को बहुत ज़्यादा क्लोजनेस की ज़रूरत नहीं, चला लूँगा वाले में था, जबकि ये बंदे को नहीं, बहुत ही ज़्यादा पास में चाहिए मुझे। ये इतना डिफरेंस भी जो आ रहा है, ये सैम्पल साइज, वो सैम्पल साइज में नहीं चलेगा मुझे। समझ में आई ये चीज़ें क्या हो रही है? श्योर। तो बेटा वैसे यहाँ पे अब चैप्टर होता है तुम्हारे लिए ख़त्म, बट प्लीज़ सुनो, मैं तुम लोगों को मोस्टली बाय टुमारो पूरा का पूरा एक सिंगल PDF बना के ग्रुप में डाल दूंगा मैं इस चीज़ का। आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड दिस थिंग, सॉल्व करना। प्लस यहाँ पे तुम्हारा पोर्शन हो रहा है ख़त्म, तुम लोगों को मैं फुल कोर्स की टेस्ट के लिए डेट बता रहा हूँ तुम्हारी 28 दिसंबर। BVM वाले आप लोगों का बाद में देना है, तुम लोग दे सकते हो। सेंटर पॉइंटर्स 28 नॉन BVM रादर, वैसे अपने उसमें हाँ ठीक है और भी सो है, नॉन BVM वाले 28 दिसंबर। और उसका सिंपल सा रीज़न ये है बेटा, अगर तुम लोग अभी आज की तारीख क्या है 20, एक हफ्ते में अगर टेस्ट देने का अपने दिमाग में नहीं रखोगे तो तुम लोग कभी भी नहीं दोगे। मैं तुम्हारे को 15 जनवरी बोलूँगा तो भी तुम नहीं दे पाओगे ढंग से, और मैं तुम्हारे को बोर्ड से बाद बोलूँगा तो भी तुम नहीं दे पाओगे। ये 8 दिन के अंदर मैं तुमको ये 80 के 80 मार्क्स लाओ तुम लोग, बट 1-2 ही चैप्टर छोड़ो कि हाँ सर ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, तो इस पर मुझे करने का समय नहीं मिलने वाला है। बचे हुए तुम्हारे पास जो चैप्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस तुम लोगों को नियरली सबको फर्स्ट टर्म में आ चुका है, उसमें तुमने मेहनत कर चुकी है। फर्स्ट चैप्टर जो था न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, जो भी उसका नाम है वो ध्यान ही नहीं है, उसके हो सकता है 5-6 सब पार्ट्स उसके 3 आते 3 नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वो तुम लोगों ने LPP के लिए बहुत बार कर चुका था उसके अंदर, या फिर एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में भी वो -1 से मल्टीप्लाई तो साइन पलटना या इंटरवल्स लिखना, वो चीज़ें तुम लोग कर चुके हो। इसके बाद में वो कौन से चैप्टर्स है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो है, आई एम होपिंग उसके पहले हमारा यहाँ पर रिविजन हो जाए, नहीं भी अगर हुआ तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा तुम्हारा हो जाएगा। चलो कैलकुलस, सर हमको कैलकुलस बिल्कुल नहीं जमता, पर जो लोग ये है जिनको कैलकुलस बिल्कुल नहीं जमता है, आई एम होपिंग एटलीस्ट आप लोग को डिफरेंशिएशन निकालना आता होगा। आप लोग को एप्लीकेशन डेरिवेटिव पूरे 10 एक्सरसाइज नहीं आते होंगे मे बी, बट आप लोगों को मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना आता होगा उसका, कि सर डिफरेंशिएशन इक्वल्स 0, डबल डिफरेंशिएशन, फिर वो डाल के देखो उसके भरोसे। तुम लोगों को शायद से वो जो बीच में जो एक्सरसाइज आती है, स्ट्रेट लाइन वाली एक्सरसाइज जो थी ज्योमेट्री की, वो नहीं आती हो, या फिर वो अजीब से जो क्वेश्चन आते हैं करके एक बॉक्स है उसका, ये जो भी है वो नहीं आते हो। आखिरी की 3 एक्सरसाइज तुमको आनी चाहिए, ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह। नहीं तुमको खुद से प्रैक्टिस करना भी चीज़ है, ठीक है ना। ये चीज़ अगर नहीं आती है तो उसके वर्कअप कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं, हाँ इंटीग्रेशन में तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं की, मेरे को हर एक पैटर्न पता है। रादर मेरे को तुम फॉर्मूला चार्ट भी दे दो अभी के अभी, तुम मेरे को एक क्वेश्चन उठा के दे दो, तुम मेरे को बुक का भी उठा के दो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, तुम मेरे को बुक का उठा के दे दो, मेरे को सोचना पड़ेगा इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद से ना आए। कैलकुलेशन गलती नहीं बोल रहा, फॉर्मूला तो मेरे पास लिखा हुआ है, ओपन बुक टेस्ट जैसे फॉर्मूला चार्ट बना हुआ है। इट टेक्स टाइम, तुमको वहाँ पे क्लिक हो, तुमने अगर उसे बहुत बार प्रैक्टिस किया, तुमको याद है ये पैटर्न तो ऐसा ही होता था, तो हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमको लग रहा है लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू e की पावर x वाला है, वो है ही नहीं, वो प्रोडक्ट रूल वाला है शायद से, या फिर कोई और रूल वाला है, सब्स्टिट्यूशन वाला। तो ठीक है यार, पहले अटेम्प्ट में या दूसरा अटेम्प्ट आएगा, मेरे को रेवा ने भेजी थी, पहले अटेम्प्ट में मेरा भी नहीं आया था, मैं वो ये f ऑफ x प्लस f डैश x से ढूंढने जा रहा था, उसमें वो नहीं था, सिंपल सा था उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हो गया है।
इसका इंटीग्रेशन में चलो डेफिनेट बिल्कुल नहीं आता सर, उसकी प्रॉपर्टी समझी नहीं है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ दिया हम लोगों ने, बट उसके आगे का डिफरेंशियल को इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुमको बेसिक इंटीग्रेशन अगर आता है, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो नहीं सर वो कुछ भी नहीं आता, ठीक है तुम वो छोड़ दो, पर तुम ये मत करो कि हम तो देंगे ही नहीं पेपर। यार अभी भी ना 10th वालों के हम पेपर चेक कर रहे हैं, आज के पेपर में एक बच्चे ने 13 मार्क लाया 80 में से, सिर्फ 13, बट उसमें से कम 15 मार्क उसने फुद्दू कैलकुलेशन मिस्टेक्स में उड़ा दिए। 2-3 मार्क उसने फॉर्मूला से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूज करना था, उसने बस पाई आर स्क्वायर एच यूज कर लिया, ऐसा किया हुआ है। एटलीस्ट ही नोज मेरी औकात 35 मार्क की है, मैं लाया 13 भले ही हूँ, तो वो कब पढ़ सकता है। प्लस 3 चैप्टर उसने बड़े बड़े छोड़े हुए थे, स्टैटिस्टिक्स जो फ्री फंड का 10th वालों का मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला वाला जो रहता है वो छोड़ा हुआ है उसने, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स छोड़ा हुआ था, एक ज्योमेट्री का चैप्टर छोड़ा हुआ था। पर एटलीस्ट मुझे ये तो दिख रहा है कि एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से जमता है, उसमें कैलकुलेशन गलतियाँ कर रहा है वो बस, तो वी कैन वर्कअप अकॉर्डिंगली विथ यू टू। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ गाइज पेपर 28 को जो रहेगा वो थोड़ा ढंग से दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।